नमस्कार दोस्तों मैं आर.के. कुशवाहा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेजेबल है। तो आज का टॉपिक है कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ पर बिना चढ़े ज्ञात करना। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ऐसा कैसे होगा। दोस्तों ऐसा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों आपको बता दें, एक गांव में दो मित्र रहते थे जो बहुत ही पक्के मित्र थे, क्लोज मित्र थे, जिनका नाम था रोहन और मोहन। ये दोनों दोस्तों मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा होशियार थे। मैथ इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आती थी, सवाल को देखते ही लगा देते थे। एक दिन की बात दोस्तों, इनसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि आप अगर मैथ में बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, इसकी ऊंचाई बताओ पेड़ पर बिना चढ़े। बताओ ऊंचाई। आप मैथ में बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं। रोहन और मोहन बहुत चक्कर में पड़ गए, चौंक गए कि ऐसा कैसे हो जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरे गुरु जी हैं वो बता दें। इन्होंने तुरंत मेरे पास कॉल की कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, एक बहुत बड़ा टॉपिक फंस गया है। तो हमने क्या बोले, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ पर बिना चढ़े। हमने कहा अच्छा। बोले हाँ। हमने कहा हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों वहाँ पर मैं गया, हमने मैटर को समझा। हमने दोस्तों क्या कहा कि बच्चों, अगर आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना हो बिना चढ़े, तो याद रखना जस्ट उसी टाइम, अगर यहाँ इधर सूर्य है तो इसकी परछाई ऐसे होगी ना। ये क्या है दोस्तों, इसकी परछाई है। ये क्या है, परछाई है। तो देखिए हम ऊंचाई तो नहीं नाप सकते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन हम इसकी परछाई तो नाप सकते हैं। बताओ। वहां के लोग बोले हाँ परछाई नाप सकते हैं। ऊंचाई नहीं नाप सकते, परछाई नाप सकते, क्योंकि ये जमीन पे है। हमने कहा परछाई नाप लेंगे। नाप ली हमने दोस्तों, परछाई नापी फटाफट। यहाँ पर जो परछाई निकल के आई 15 मीटर, मान ली, सपोज किया हमने 15 मीटर परछाई हो गई। हमने दोस्तों से कहा, उनका नाम बच्चों से कहा हमने, बच्चों फटाफट एक लकड़ी लेके आओ, एक डंडा लेके आओ जिसकी कुछ भी लंबाई हो, और ये दोनों काम इतने प्रोसेस फास्ट करो कि देर ना हो पाए। हमने कहा एक डंडा लेके आओ। फटाफट गए भाई, एक डंडा लेके आए जिसकी लंबाई थी दोस्तों, आपको बता दें 8 मीटर। और हमने कहा इस डंडे की फटाफट परछाई नापो। उन्हें बहुत फास्ट इसकी परछाई नाप के हमें दे दी, और परछाई निकली दोस्तों 10 मीटर। दोस्तों ये डंडा तो समझो छोटा था, या पहले से ही टूटा हुआ था। इन्होंने इसको नाप के लाया फटाफट बहुत जल्दी। 8 मीटर का लंबा था, 10 मीटर। जैसे इन्होंने यहाँ पर खड़ा किया बच्चों ने, तो इसकी परछाई इधर के लिए बढ़ी, तो इन्होंने फटाफट इसकी परछाई भी नाप ली। दोस्तों अब क्या हुआ, यहाँ पर भी 90 एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 एंगल बन रहा है। दोस्तों ये भी दोस्तों कितना एंगल है, 90 एंगल है। ये दोस्तों 90 एंगल है। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज। APB समकोण त्रिभुज और PQR समकोण त्रिभुज। दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग नाम रख दें। QMR कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब दोस्तों याद रखना, कोई भी दो समकोण त्रिभुज अपने खुद में सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, सिमिलर यानी समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। और याद रखना, एक ज्योमेट्री में एक कंडीशन होती है कि दो समरूप त्रिभुजों की जो समानुपाती भुजाएं होती हैं, वो उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा। दोस्तों एक चीज देखना, इसकी भुजा है AP, और दोस्तों इसकी भुजा है MQ। ये समानुपाती हैं, समान कंडीशन में। ये भी सीधी सीधी खड़ी है, ये भी सीधी सीधी खड़ी है, तो MQ हो जाएगा। बराबर होगा दोस्तों इसकी भुजा AB और इसकी भुजा QR। दोस्तों चाहे जैसा भी डंडा हो, चाहे आप छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, बस ये दोनों काम इतने फास्ट होने चाहिए कि जैसे आपने इधर का नाम इस पेड़ की परछाई नापी, और साथ ही साथ उधर कई लोग लगा दो डंडा को खड़ा करके इस डंडे की परछाई नापे, बहुत ज्यादा फास्ट। क्यों ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी घूमती है, तो हो सकता है कि सूर्य की परछाई में कुछ इफेक्ट आ जाए। अगर 1-2 मिनट आप 1 मिनट लगा देते हैं तो परिवर्तन आ सकता है। तो इतना फास्ट करो कि कम टाइम में ही ऐसा पूरा प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों इस वजह से सब लोग मिलकर ऐसा काम करना। अब दोस्तों हमने क्या किया, AP की जगह पर कितना रख दिया, AP की पेड़ की ऊंचाई हमने h मानी थी, यहाँ पर h पुट कर दिया। MQ की वैल्यू 8 है, 8 रख दिया। AB की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 15 है, 15 रख दिया। और QR दोस्तों कितना है, 10 कर दिया।
इसका दोस्तों हमने क्या किया, क्रॉस गुणा किया, तो ये बनेगा दोस्तों h की 10 के साथ होगी h गुणा 10 और 15 8 120, ये हो जाएगा दोस्तों h गुणा h बराबर 120/10, 0 0 कैंसिल, यानी दोस्तों h बराबर आ जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर दोस्तों। इस प्रकार से पेड़ की ऊंचाई कितनी अपने नाप दी है, 12 मीटर। अब दोस्तों इस टाइप से आप पेड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको बता दें कहीं ऐसा मामला आ जाए कि रात में अगर आपको पेड़ की ऊंचाई नापना पड़े, तो आप रात में कैसे नापेंगे, भाई सूर्य रात में थोड़ी निकलता है। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा। दोस्तों ऐसा हो जाएगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जब भी कभी आपको पेड़ की ऊंचाई नापना है तो पेड़ की परछाई तो आप नाप सकते हैं, और जस्ट उसी टाइम एक आप छोटा सा डंडा लाएं, उसको खड़ा करें कहीं पर भी, और उस डंडे की लंबाई नाप लें, छोटा है नाप लेंगे, और उसकी परछाई भी नाप लेंगे, उस डंडे की परछाई क्या है। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज जैसे बन जाएंगे, और समानुपातिक नियम से इनकी समानुपाती भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। तो इस टाइप से आप पेड़ की ऊंचाई बटे डंडे की ऊंचाई, पेड़ की परछाई बटे डंडे की परछाई आपस में इक्वल करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप से पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं दोस्तों आप। लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने धीरे धीरे परछाई नापे, उसके बाद आधा घंटा में डंडा लेके आए और फिर डंडे को खड़ा किया, उसकी परछाई नापी, तब तक पता लगा इस परछाई में थोड़ा परिवर्तन हो गया। ऐसा नहीं दोस्तों, ये दोनों काम बहुत फास्ट होने चाहिए। ओनली 10 सेकंड के अंदर, 10 या 20 सेकंड में कर देने चाहिए, आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन ये बनती है कि अगर बाई चांस रात हो, अंधेरा हो, तो अंधेरे में कैसे होगा दोस्तों बताता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिटा दें दोस्तों पहले से हम, ओके। अब दोस्तों अंधेरा हो, दोस्तों अंधेरे में क्या करना, आप लोग समझो ये सूर्य, अंधेरा हो गया यहां पर। अब दोस्तों क्या है कि हमें ये नापना है पेड़ की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों हमने परछाई भी हमें नहीं पता है, हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक टार्च रख दी। क्या रख दी दोस्तों, यहाँ पर एक हमने टार्च, और टार्च को हमने कुछ इस तरीके से सेट किया कि टार्च की जो लाइट है दोस्तों भी इस पेड़ की पत्तियों पर पहुंचे, और टार्च की जो लाइट है, यानी जो लाइट की जो किरणें हैं दोस्तों, वो जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाएं। कितने डिग्री का एंगल बनाएं, 45। अगर दोस्तों एंगल 45 डिग्री का नहीं बना पा रही हैं, तो आप इससे टार्च को आगे पीछे हटा करके देख लीजिएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा, ठीक। और 45 डिग्री का इस टाइप से अगर कोई 90 डिग्री का कोई मतलब डिवाइस हो, कोई उपकरण हो, और 90 के आधा, जैसे इस टाइप से यहाँ पर जो ये पूरा 90 है, तो ये वाला कितना होगा, 45 डिग्री का दोस्तों। तो अगर ऐसा कोई चीज़ आपके पास है तो रख के देख लीजिएगा, और जहाँ पर आधा आधा बैठे वहाँ पर ही 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर आप टार्च को कुछ इस कदर ज़मीन पे रखते हैं कि टार्च की जो लाइट की जो किरणें हैं वो पत्तियों पर तो पहुँच रही, लेकिन 45 एंगल पर, कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर, तो ऐसे केस में दोस्तों आप जब इस लाइट की किरणें यहाँ पर जाएंगी, तो जब जितनी परछाई बनेगी दोस्तों, जितनी परछाई, मान लो अगर परछाई दोस्तों x मीटर बन रही है, ठीक, तो याद रखना पेड़ की ऊंचाई भी x मीटर ही होगी। जितनी परछाई बने उतनी ही ऊंचाई होगी। ऐसा क्यों? अब दोस्तों आप सोचते होंगे ऐसा क्यों हो जाएगा, ऐसा क्यों हो जाएगा। मान लो दोस्तों ऊंचाई 2 मीटर है, सॉरी परछाई 2 मीटर है, तो ऊंचाई भी 2 मीटर होगी। कब? रात के टाइम, जब टार्च आप 45 डिग्री एंगल पर रखेंगे तब। ऐसा क्यों दोस्तों, ध्यान से समझना। ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये न्यून कोण है। ये क्या है दोस्तों, न्यून कोण। दोस्तों न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वे कोण होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो। तो tan थीटा दोस्तों होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो दोस्तों परपेंडिकुलर बटे बेस। अब परपेंडिकुलर दोस्तों कितना है समझो जरा ध्यान से। मान लो अगर हमने परछाई 2 मीटर नाप ली, परछाई दोस्तों 2 मीटर नाप ली, सॉरी हाँ
लंब दोस्तों क्या है इसके सामने, लंब क्या हो जाएगा, हमें ये पता नहीं, हमने ऊंचाई इसकी x मान ली, तो लंब दोस्तों क्या हो गया x, और परछाई लंब बटे आधार ये क्या है, आधार है, तो आधार है 2, तो tan 45 दोस्तों वैल्यू होती है 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो दोस्तों इससे क्लियर होता है कि जितनी परछाई होती है उतनी ही पेड़ की ऊंचाई हो जाती है दोस्तों। तो रात के टाइम दोस्तों अगर टार्च आप 45 डिग्री एंगल पर रखते हैं तो जितनी आप परछाई नापेंगे उतनी ही ऊंचाई हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई ऐसी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।